बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद करूँगा। आज़ाद कश्मीर भर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस की काफ़ी ज़्यादा इशूज़ सामने आ रहे थे, ख़ासकर 28 सितंबर के बाद जब अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज की कॉल दी थी। उसके बाद आज़ाद कश्मीर भर में जो फेसबुक है उसके लॉगिन का इशू आ रहा था या उसको इस्तेमाल में काफ़ी ज़्यादा जो सार्फिन है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही साथ 28 सितंबर के बाद ही और जो 4 अक्टूबर का मायदा हुआ था अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान, उसके बाद जो आज़ाद कश्मीर भर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो एक सिलसिला शुरू हुआ था, तो अवामी एक्शन कमेटी पुंछ के जो अहदेदारान हैं उन्होंने हुकूमत को एक डेडलाइन दी थी कि अगर 5 नवंबर तक आज़ाद कश्मीर भर में जो मोबाइल और इंटरनेट सर्विस को बेहतर ना किया गया और साथ ही साथ जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है इसका भी खात्मा ना किया गया, तो आज़ाद कश्मीर भर में सबसे पहले तो पॉइंट डिवीजन के अंदर एहतियाज की कॉल दी जाएगी। उसके बाद जो है इसका दायरा कार बाकी 2 डिवीजन तक भी फैला दिया जाएगा। अब गुज़िश्ता रोज़ जो पुंछ डिवीज़न के कमिश्नर हैं उनकी ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें महकमा बरक़ियात और जो वापडा के आला अहदेदारान हैं उनकी शिरकत हुई। साथ ही साथ अवामी एक्शन कमेटी के जो आला अहदेदारान थे उन्होंने भी शिरकत की, जिसमें यह तय पाया कि जो आज़ाद कश्मीर का जो पुंछ डिवीज़न है ख़ासकर उसके अंदर 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग होगी। तो अवामी एक्शन कमेटी का ये मुतालबा था कि जो 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो बिजली की एक प्रोडक्शन है वो हमारी जो ज़रूरत है उससे काफ़ी ज़्यादा है, तो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो ये बिजली की लोड शेडिंग है नहीं होनी चाहिए। तो इस हवाले से जो वहाँ पे तय पाया, क्योंकि आपको याद होगा गुज़िश्ता 1 से 2 माह कबल जो आज़ाद कश्मीर भर में तबाहकुन बारिशें हुई थी, उसके नतीजे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बुरी तरह मुतासर हुआ था और इसी तरह जो ज़िला बाग के अंदर ट्रांसमिशन लाइन थी वो भी मुतासर हुई थी, जिसके बाद जो वापडा मुलाजमीन था उनका मौक़िफ़ था ये जो बिजली की लोड शेडिंग है, चूँकि जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी तामीर और का काम बड़ी तेज़ी से जारी है, तो 30 नवंबर तक की जो है वो हमें मोहलत दी जाए। उसके बाद ये जो 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग है इसका भी खात्मा कर दिया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि जो पॉइंट डिवीजन है उसके अंदर अब जो लोड शेडिंग है उम्मीद की जा रही है कि 3 से 6 घंटे की लोड शेडिंग होगी। साथ ही साथ जो अवामी कमेटी के मेंबर हैं सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी साहब, उनने ये आवाम से अपील की है कि आपके गांव में आपके इलाके में अगर 3 से 6 घंटे से ज़ायद की लोड शेडिंग हो रही है तो आप जो आपके मुतलका अवामी एक्शन कमेटी के मेंबरान हैं अहदेदारान हैं उनका मतला करें, ताकि जो इस हवाले से बर वक्त जो है वो एक्शन लिया जा सके। बहरहाल तय यही पाया है और अवामी एक्शन कमेटी ने जो 5 नवंबर से एहतजाज की एक कॉल दे रखी थी उसको मौखर कर दिया और साथ ही साथ ये तय पाया है कि 30 नवंबर तक की डेडलाइन दी है महकमा बरक़ियात और जो वापडा है उसको कि 30 नवंबर के बाद वो आज़ाद कश्मीर के तमाम डिवीजन के अंदर ये जो बिजली की लोड शेडिंग का ये जो 3 से 6 घंटे का दौरानिया है इसको भी वो ख़त्म कर देंगे और इसको भी कम तरीन सतह पर ले आएगा। अब बिजली का तो मामला किसी हद तक हल होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, लेकिन जो इंटरनेट और मोबाइल सर्विस है उस हवाले से कोई खातर खा पेशरफ्त होती हुई हमें नज़र नहीं आ रही। इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी आने वाले दिनों में वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। दूसरी एक अहम खबर जो आपके साथ शेयर करूँगा कि जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर हैं चौधरी अनवारुल हक, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक हम काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं कि आ रही है ला रही है। पीपल्स पार्टी ने अपने नंबर गेम पूरे कर लिए हैं, तो अब इस हवाले से 6 नवंबर को पीपल्स पार्टी का जो है CEC का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो है वो कराची के अंदर तलब कर लिया है, जिसकी सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेंगे और उसमें आज़ाद कश्मीर की जो मुस्तकबिल है उसके हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। और ये क्योंकि कुछ लोग इस हवाले से भी कह रहे हैं कि जो एक नई आइनी तरमीम लाई जा रही है पाकिस्तान के अंदर और उसके बाद जो है वो इस हवाले से जो है वो फ़ैसला किया जाएगा, तो मुमकिन तौर पर चूँकि कल जो शाह गुलाम कादिर साहब जो कि मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर भी हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी के पास अपने नंबर गेम पूरे हैं तो वो क्यों नहीं ला रही नंबर जो अवामी जो तरीक़े अदम एतमाद है चौधरी अनवारुल हक के ख़िलाफ़। साथ ही साथ उन्होंने तनकीद करते हुए ये भी कहा कि ये जो 4 दिन की चांदनी है फिर वही अंधेरी रात होगी, यानी कि उनके कहने का मतलब ये था कि ये 6 से 7 माह की जो हुकूमत है ये तो पीपल्स पार्टी कर ले, लेकिन इसके बाद जो आज़ाद कश्मीर के अंदर नून लीग है वो तकरीबन पूरे 5 साल जो है वो हुकूमत करेगी। अब ये बात किस हद तक उनकी सच है या सच साबित हो सकती है, ये महज उनका दावा भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनको ये लग रहा है कि जो पीपल्स पार्टी के 27 अरकान का दावा किया जा रहा था कि वो असम्बली में तरीक़े अदम पेश कराने के लिए पूरे हैं, शायद वो नंबर गेम ऊपर नीचे हो गए इस वजह से वो पेश नहीं कर रहे।
दूसरी जानिब ये जो मामला है वो लटकता ही चला जा रहा है। जो पीपल्स पार्टी के अंदर कुछ अरकान शामिल हुए थे जिनका ताल्लुक महाजरीन ग्रुप से था, महाजरीन वज़रा थे, उन्होंने भी अब यहाँ तक वो पहुँच चुके हैं। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हम तहरीक अदम-ए-एतमाद में साथ तो देंगे लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी के अंदर हम शामिल नहीं होंगे। तो अब ये भी देखना है कि जितना लेट पीपल्स पार्टी करती है तो आया जो लोग उनके अंदर जो तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक उनके अंदर शामिल हुआ था या महाजरीन वज़रा शामिल हुए थे, तो देखना यह है कि क्या वो उनको मेंटेन कर पाते हैं, क्या उनको वो अपने साथ जोड़ पाते हैं या फिर वो लोग भाग जाते हैं और जो 8 से 9 माह की बकिया हुकूमत है वो भी चौधरी अनवारुल हक वो कर पाते हैं। इस हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है वो बिल्कुल ही खामोश नज़र आ रहे हैं। उनकी तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा, कोई भी खबर उनकी जानिब से जो है वो सामने नहीं आ रही, बिल्कुल खामोशी साधे हुए हैं, चुप साधे हुए वो हमें नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के जो वज़रा हैं वो मुख्तलिफ डेडलाइंस देते हुए हमें नज़र आते हैं, जिसमें बादल नकवी साहब हैं, उन्होंने कहा था, फैसल मुमताज़ राठौर साहब हैं, उन्होंने 24 से 36 घंटे का वक्त दिया था, फिर कुछ वज़रा ने 2 से 4 दिन का वक्त दिया था, वो तमाम तर वक्त गुजर चुका है। लेकिन आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर ताहाल जो तहरीक अदम-ए-एतमाद है वो पेश नहीं की जा सकती। और इसी तमाम तरह असना के अंदर एक रिपोर्ट सामने आई है जिसपे ये इंकशाफ हुआ है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हालिया महंगाई है वो इस साल की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच चुकी है। इससे पहले हमने देखा था कि आज़ाद कश्मीर भर में जो टमाटर हैं उनकी कीमतों में इस कदर इजाफा हो गया था कि शायद एक पाव टमाटर या एक टमाटर ख़रीदना भी मुश्किल हो गया था। टमाटर की कीमत 550 से 600 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई थी। गो के जो आजकल टमाटर की कीमत है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। लेकिन ओवरऑल जो एशिया खुर्दनोश की बात की जाए, चिकन की बात की जाए या बाकी तमाम तरह एशिया की बात की जाए, आटा भी गो के महंगा हुआ, तो तमाम तरह एशिया जो है वो इस कदर महंगी हुई हैं कि जो साल की महंगाई की बुलंद तरीन शरह है वहाँ तक जो महंगाई है वो पहुँच चुकी है। लेकिन जो हमारा जो हुक्मरान तबका है, जो हमारा अशराफिया है, उसको शायद इस हवाले से बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है। इस हवाले से हमें वो कोई भी इक़दाम करते हुए या इस हवाले से हमें कोई भी वो इक़दाम करते हुए नज़र नहीं आ रहे। दूसरी जानिब जो राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब हैं, एक मरतबा फिर उन्होंने 5 करोड़ रुपये लेने का इल्ज़ाम धर दिया है। उन्होंने पहले भी कहा था कि जो अवामी एक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं, जो अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, हालांकि अवामी एक्शन कमेटी का बहरहाल कोई चेयरमैन या सदर तो है नहीं, लेकिन उनका कहना था, तो उन्होंने ये कहा था कि जो अवामी एक्शन कमेटी के सदर हैं उन्होंने 5 करोड़ रुपये लिए और 5 करोड़ रुपये लेने के बाद उन्होंने जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर ये तमाम तरह एहतजाज जो है उसको लीड किया। इस लीड करने के बाद उन्होंने तमाम तरह आज़ाद कश्मीर भर के अंदर ये जो सब कुछ हुआ उसके ज़िम्मेदार वही हैं। इस हवाले से जो शौकत नवाज़ मीर हैं उनका मौक़िफ़ भी सामने आया था। उन्होंने ये कहा था कि जो राजा फ़ारूक हैदर ख़ान हैं वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, उनको अपनी इज़्ज़त का ख्याल खुद रखना चाहिए, लेकिन उनको इस चीज़ का सबूत देना पड़ेगा कि 5 करोड़ रुपये किसने लिए और क्यों लिए। एक मरतबा फिर जो फ़ारूक हैदर ख़ान साहब हैं उनने जो मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि उनके पास सबूत मौजूद हैं, 2 वज़रा उनके पास गवाह के तौर पर मौजूद हैं और ये इस चीज़ को साबित करेंगे कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एहतजाज हुआ उसके लिए 5 करोड़ रुपये जो अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर हैं शौकत नवाज़ मीर उन्होंने लिए हैं। तो इस हवाले से वो भी अपने मौके पे जो है वो डट गए हैं। दूसरी जानिब जो शौकत नवाज़ मीर हैं वो भी अपने मौके पे डटे हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अब इस पर क्या पेशरफ्त होती है? आया शौकत नवाज़ मीर साहब के ख़िलाफ़ जो फ़ारूक हैदर ख़ान साहब जो 2 वज़रा की बात कर रहे हैं, जो 2 मेंबरान असम्बली की बात कर रहे हैं, क्या वो उनको पेश करेंगे या फिर जो शौकत नवाज़ मीर हैं वो इस चीज़ को झूठा साबित करने में कामयाब हो जाएंगे? आने वाले वक्तों में इस चीज़ का भी पता चल जाएगा या फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। इस हवाले से भी जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो डेंगू है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता हुआ हमें नज़र आ रहा है। इस हवाले से जो डॉक्टर एहतियाती तदाबीर के हवाले से बता रहे हैं तो उन पर लाजमी अमल करें। ख़ासकर जो सुबह सूरज निकलने का वक्त और ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त जो है वो घरों से बाहर ना निकले और मुकम्मल आस्तीनों वाले जो कपड़े हैं वो पहने ताकि जो आप लोग हैं और आपके प्यारे हैं वो डेंगू से महफूज रह सकें। आज से आज़ाद कश्मीर और जो बालाई इलाके हैं उनमें महकमा मौसमियात ने बारिश, तेज़ आंधी और बर्फ़बारी की भी पेशगोई की है। तो ज़ाहिर सी बात है जो सर्दियाँ होती हैं ख़ासकर आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि बर्फ़बारी होती है, जो दर्जा रहता है वो 0 डिग्री से भी जो है वो नीचे चला जाता है। तो जो एहतियाती तदाबीर हैं वो भी करनी चाहिए। साथ ही साथ चूँकि सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो जो लोग हैं वहाँ की काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी होती हैं। वहाँ पे लोड शेडिंग भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वहाँ की ज़्यादा रास्ते भी बंदिश होती हैं, वहाँ पे लैंड स्लाइडिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन जो चूँकि वहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आदी हैं और जो एक वहाँ पर बर्फ़बारी का जो एक मौसम होता है और फिर वहाँ की जो एक सिचुएशन
टेंशन क्रिएट होती है। तो मेरे ख्याल में लोग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय भी करते हैं। तो इस मौसम को इंजॉय लाजमी कीजिएगा अपने प्यारों के साथ। और जो लोग आज़ाद कश्मीर भर का सफ़र करना चाह रहे हैं तो उनको आज़ाद कश्मीर भर के जो अवाम है वो वेलकम करने के लिए, उनको खुशामदीद कहने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जाएँ ज़रूर, लेकिन एहतियात के साथ जाएँ और अपने जो प्यारे हैं उनकी जो कीमती जानें हैं उनका ख्याल करते हुए जो है वो आप लाजमी आज़ाद कश्मीर के अंदर जाएँ। एंड में एक मरतबा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी अपडेट हैं वो आप तक पहुँच सकें। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।